ना तुम्हारी कोई सी भी बात। देख, अपनी मम्मी से इतनी नाराज नहीं होते विक्रा, मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? अरे सब सुन लिया, सब देख लिया। कैसे मेरी माँ ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अरे जाके देखो नीचे, गोपिका गोपिका के ना नारे लग रहे हैं। एक भी, और मुझे लगता है ना तुम भी उसी की हेल्प कर रही हो मम्मी, सच में। एक बेचारा चिराग इतना प्यारा सा, अब उसे लगता है कि मैं गलत हूँ। मेरा तो सारा प्लान ही खराब हो गया। अरे जब से इस घर में आई हूँ ना मम्मी, मैं सिर्फ डांट सुन रही हूँ, सिर्फ डांट सुन रही हूँ। आज तो लगा था कि मैं उस गोपिका से बदला ले लूंगी, लेकिन तुमने ना मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इतना ओवर एक्साइटेड होने की और रिपोर्टर को जाके भड़काने की? कभी कभी बुरे में भी भला छुपा होता है। सोच, अगर यहाँ सबको पता चल जाता कि गोपिका को अंग्रेजी नहीं आती, तो हमारा झूठ भी तो सबके सामने आ जाता ने। और अगर गोपिका सबको बता देती कि वो भाषण तुमने लिख के दिया है, तो तुम्हारा झूठ भी सबके सामने आ जाता। और वो मेंढकी जैसी आंखों वाली मिथिला मोदी, उसको 2 मिनट नहीं लगते तुझे घर से बाहर करने के लिए। फिर कौन देता तेरा साथ? अच्छा वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि कभी चिराग ने तुझे कहा है कि वो तुझसे प्यार करता है, या फिर मीनल ने कहा है कि तू उसकी चहेती बहू है? स्पीच पढ़ने के बाद मुझे लगता है वो तो मुझसे बहुत ही नाराज है। और चिराग की मॉम, अरे उन्हें तो कोई नहीं पूछता इस घर में। वही तो, इस घर में सिर्फ सक्षम मिथिला का ही सब कुछ है। यहाँ तक कि चिराग भी सक्षम के पैसे पे शॉपिंग कर रहा है तेरे लिए। ये देख। क्या? मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगी, मेरे जमाई हैं चिराग मोदी। लेकिन इसमें तो सक्षम मोदी लिखा है। इसका मतलब ये है कि तू अभी भी इस घर में कमजोर है। क्रिकेट देखती है ना तू? मेंढकी मिथिला के बाउंसर से बचने के लिए तेरी हेलमेट है गोपिका। एक बार तू इस घर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जा, फिर मैं खुद गोपिका का सच सबके सामने लाके रहूंगी। मुझे भी तो अपने घर के लिए काम वाली बाई चाहिए ना, मुफ्त में। पर तब तक मैं यहाँ डांट सुनती रहूं? अरे इस घर में कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है दिकरी, तो सोच, ये भोंदू गोपिका ही है जो हमेशा तेरे हाथों में बंधी रहती थी। बस फर्क इतना ही है कि अब वो यहाँ पर अकेली नहीं है। वो मेंढकी मिथिला हिटलर उसके साथ है, उसके बचाव के लिए। अगर वो चतुर है तो हमें भी अपनी चतुरता दिखानी होगी। अब से तू गोपिका से सारा काम करवा और सारी वाहवाही तू खुद बटोर। कल पहली रसोई है ना, तो जैसा मैं कहूं वैसे वैसे करती जा। सक्षम दिख रहा? तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ माँ, वो बस थोड़ा सा काम था। मैं समझ गई, पर सब कुछ सुलझ गया है। अब तुम्हारी गोपिका वो से नाराजगी उचित नहीं है। कैसे बताऊं कि नाराजगी एक हरकत की नहीं, शादी में धोखा देने की है। गोपिका बहू को गलत समझा गया, पर सच भी तो सामने आ गया। और उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म में गोपिका बहू ने हमारे परिवार की नाक नहीं कटने दी, बल्कि कितनी सरलता से स्वयं का और मोदी खानदान का परिचय दिया। ये तो गर्व की बात है। तो अब तो तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ। हे कृष्ण भगवान, सब सही कर दीजिएगा। मुझे लगता है तुम्हें वहां जाके सो जाना चाहिए। नहीं, मत
दो, ऐसे क्यों कर रही है? प्लीज छोड़ दो पापा को। मम्मी ने जो कहा है ना वही करूंगी। इस घर में ना अपनी एक जगह बनाऊंगी और सबसे पहले चिराग के साथ सारी चीजें सॉल्व करती हूँ। आशी, क्या कर रही हो? छोड़ो, नहीं छोड़ो आशी, छोड़ो नहीं चिराग, मुझे ये सजा देने दो अपने आप को। नहीं, बस हम दोनों बहनों के बीच में एक मजाक हो रहा था, बस स्टिल आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्या हुआ इतना? नहीं, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। और चिराग, ये मेरा भी परिवार है, इस परिवार की बदनामी कैसे होने दूंगी? तुम पहले पानी पियो। क्या कर रही हो? आई प्रॉमिस चिराग, कल से सब कुछ अच्छे से करूंगी। आई प्रॉमिस। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया आशी। इट्स ओके। इनफैक्ट आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें बुरा फील करवाया। पक्का तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अब पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए शुगर लेके आता हूँ। एंड चिल आशी। पहला पड़ाव पार। पापा, पापा, या तो ये नींद में डर रही है या कोई बुरा सपना देख रही है। छोड़ दो प्लीज। पापा, अरे सूरज जी के निकलने में कुछ ही समय बचा है। माँ जी ने कहा था कान्हा जी का दिया सूरज जी उगने के पहले जल जाना चाहिए। मैं कल से एक काम करूंगी और जल्दी उठूंगी ताकि मैं यहाँ पे जल्दी पहुँच के सारा काम वक्त पे खत्म कर दूं। अभी मैं अखंड जोत बना लेती हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मामी जी, जय श्री कृष्णा। अरे गोपिका, तू इतनी सवेरे सवेरे मंदिर में क्या कर रही है? मामी जी, माँ जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि सुबह का आरती का पहला दिया मैं जलाऊं, तो बस वही कर रही थी। और कितनी अच्छी बात है, मैं पहली बार अकेले दिया जला रही हूँ और आपका फोन आ गया आशीर्वाद बनकर। एक मिनट मामी जी, मैं जलाती हूँ। गोपिका, हाँ तू ये बता कि आशी कहाँ है? आशी बेन तो मामी जी आप जानते हो ना, 11 बजे के पहले नहीं उठती, तो आशी बेन तो सो रही है। ये चला बापा, ये छोकरी भी ना कल ही इसे समझाया था, सिखाया था कि तुझे पूरे परिवार को पटाना है, पर ऐसे ही सोती रहेगी तो उसकी किस्मत कैसे जागेगी? मामी जी, मैं दिया जला रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए ना। अरे वो सब छोड़ और तू जाके आशी को जला। अब मेरा मतलब है आशी को जगा। मामी जी, मैं दिया जला लूं पहले, फिर मैं जाके उठाती हूँ आशी बेन को। एक बार सुनने को नहीं होता? हाँ, लो बाद में जलाना। जा, जाके आशी को जगा। हाँ मामी जी।